परीक्षा एजुकेशन की स्थिति मैडम ये हो गई है, इनका बस इतना सा नारा है, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। अब हम पढ़ाई करें, एग्जाम दें या फिर प्रूफ इकट्ठा करते रहे, गलती आपकी है। उसके बारे में हमें कोई भी क्वेश्चन गलत होता उसके लिए पैसे बच्चे बढ़ते हैं, जबकि पैसे उनको देना चाहिए। सारे तरीके से बच्चों को परेशान करके रखा है, हर साल यही तमाशा होता है। आगे तक ये सभी दिक्कतें हैं, माउस से लेकर पेन पेपर जो भी है, एग्जाम सेंटर इतने दूर दूर डाले हैं जहाँ तक मतलब बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे। पहली बात तो अगर पहुँच रहे हैं तो उनका सर्वर नहीं चल रहा। युवा इतना परेशान है, एक भी कोई चैनल या आपको नहीं दिखेगा, युवा की कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सारे टीचर्स उठाएंगे, उनको भी डिटेन कर दिया जाएगा। सब जानते हैं कि बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, एक बार कुछ भी उन पे हाथ उठ गया तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से छात्र सड़कों पर इकट्ठा हो गए। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले तमाम छात्र यहाँ आपको नज़र आएंगे। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में किया गया है, इनका कहना है पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर के प्रदर्शन है। आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले जाने माने टीचर्स को भी डिटेन कर लिया गया और इस कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जैसे मैंने बताया, आज जितेंद्र सिंह जो कि एसएससी चेयरमैन है, उनसे मिलने के लिए देश भर के जो जाने माने टीचर्स हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज उनको डिटेन कर लिया गया। इसमें एक जानी मानी टीचर नीतू सिंह को भी डिटेन किया गया और अब यहाँ सैकड़ों की तादाद में ये वो छात्र हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इनका बार बार कहना है कि इस परीक्षा में बहुत सारी खामियां हैं, जिसके चलते जो लोग तैयारियां करते हैं उनको कहीं ना कहीं देश का युवा एसएससी हमारी मांगे पूरी करो एसएससी देश का युवा हमारी मांगे पूरी करो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। तो देखिए बराबर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पहले ही कई खामियां देखी गई। हमने पीएम पे ही पिछले कुछ महीने पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से टेक्निकल खामियों की वजह से कई छात्रों को जो है एग्ज़ाम्स में कई दिक्कतें आई थी। ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे। आप भी एसएससी के छात्र हैं, क्या नाम है आपका? शुभम जी, क्या मांगे लेकर के आप लोग यहाँ पे आए, क्या समस्या? कुछ नहीं मैम, बेसिक सी चीज़ें हैं। 10वीं के बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं ना, उनको बस एक चीज़ चाहिए होता है, किसी घर की बजाय किसी ढंग के सेंटर पे पेपर ले ले, वही बच्चों की डिमांड है। ढंग के सेंटर में पेपर हो जाए, ढंग की पेपर मिल जाए, ढंग की शीट मिल जाए, टाइम पर पेपर हो जाए, पेन मिल जाए, पेपर मिल जाए, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। गलत चीज़ है। तो आपको लगता है ये बहुत सारी खामियां हैं एग्जाम्स कंडक्ट कराने में? मैम एक छोटी सी चीज़ बताओ, स्कूल में मतलब सरकार कहती है 16 से 14 वर्ष की उम्र जो है बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उससे नीचे अगर कोई बच्चा कुछ करेगा तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ने 9वीं 10वीं करी, 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने गया, पता चला किसी घर के अंदर है, किसी तबेले के ऊपर उसका सेंटर है, पेन पेपर मिल नहीं रहा, 9 बजे के पेपर की जगह 12-1 बजे पेपर हो रहा है, पेपर के बीच में कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, क्या वो गलत डिमांड है? आप बहुत सारी खामियों को निकाल रहे हैं जिस एग्जाम को कर रहे ये हैं। तो बेसिक है, बाकी लिस्ट खोलेंगे तो ये तो रोने लग जाएंगे। हम तो बहुत बेसिक चीज़ पे बात करें, कम से कम इस चीज़ पे तो एक्शन लो। ये तो सबसे बेसिक है कि एक बच्चा जो साल 2 साल 4 साल 5 साल अपनी जवानी के घिस रहा है, जहाँ पर उसको ज़िंदगी में स्टेबल होना है, सब कुछ करना है, उस जगह पर वो तैयारी कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है, और उस टाइम पर उसको ये तक नहीं पता तैयारी के बाद उसका पेपर तक ढंग से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप डिजिटल
डिजिटल भारत की बात की जा रही है और देखिए लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ से मैम डिजिटल भारत के लिए इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि सेंटर पर जा रहे हैं तो माउस ही नहीं चल रहे हैं। 5-5 6-6 बार माउस बदलने के बाद बंदा वहाँ पे आकर ये कह रहा है कि सर हमने आपको माउस बदल के दे दिया, आप देख लो। अरे यार गलत जगह दूसरी जगह दूसरा गलत माउस दे दोगे, कोई फायदा थोड़ी है। आप सही माउस दोगे तभी तो वो चीज़ काम करेगी। क्यों लग रहा है इस तरीके से क्या बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है? मैम बिल्कुल खेला जा रहा है और क्या हो रहा है, बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। दिल्ली पुलिस आप लोगों के लिए अनाउंस कर रही है कि ये जगह खाली कर दीजिए। मैम वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो बेचारे अपनी जगह। बहुत सारे टीचर्स को भी डिटेन किया गया है। मैम एसएससी हेडक्वार्टर हमारे टीचर्स मिलने गए थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को साफ ना किया। देख रहे हैं एजुकेशन की स्थिति क्या हो गई है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है और परीक्षा। एजुकेशन की स्थिति मैडम ये हो गई है, इनका बस इतना सा नारा है, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। तभी अंधभक्ति करेगा इंडिया, शायद यही कुछ कहना चाह रहे हैं जो इस दिनों चल रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए ये वही छात्र हैं जो 10th पास करते हैं। एसएससी एग्जाम्स की बड़ी तैयारी की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपने तमाम लोगों को सुना कि एक बेसिक जो मांगे हैं वही ये लोग कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी दिखाया था कि कैसे जो सेंटर्स इनके होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी तकनीकी दिक्कत आती है जिसको सॉल्व नहीं किया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस तैनात हो गई है यहाँ पर पूरी तरीके से। आपका क्या नाम है? आपका? मनोज कुमार यादव। आप भी तैयारी करें एग्जाम की? मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो फेज 13 में जो दिक्कतें हुई ना वो मतलब बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट से लेकर जो मतलब आगे तक के हैं सभी दिक्कतें हैं। माउस से लेकर पेन पेपर जो भी है, एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर दूर डाले हैं जहाँ तक मतलब बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे। पहली बात तो अगर पहुँच रहे हैं तो उनका सर्वर नहीं चल रहा और कीबोर्ड नहीं चलता, माउस नहीं चलता, उनकी स्क्रीन है। पहली बात तो उनका जो इंटरफेस बना रखा है, जो पोर्टल उनका है वो एकदम बेकार है, उसमें चलता ही नहीं है। वो बीच में लाइट का कोई बैकअप नहीं, उनका लाइट कट जाती है 30 आधा घंटे पहले उनका मतलब सब कुछ बंद हो रहा है, सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ये मतलब कि एक तो 400-500 किलोमीटर दूर एडमिट कार्ड दिए हैं इसने, तो ये सीजीएल में भी ऐसा ही करेंगे। और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं कोई बताने को तैयार नहीं है कि पेन नहीं है, माउस नहीं चल रहा है, माउस बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, खुद देख लो अपने आप। सेंटर पे इन्विजिलेटर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। एक और है कि जैसे एडमिट कार्ड पहले डाल दिया करते थे 4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले स्टेटस बताते थे कि तुम्हारी इस जगह पर एग्जाम है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब स्टेटस बता दिया और एक मतलब कि सुबह कुछ है, दोपहर में कहीं कोई सेंटर है, शाम को कोई है। मोमेंट पे चेंजेस हो रहे हैं। एक चीज़ हो रहा है कि मतलब कि कोई बच्चा दूर चला भी जाए ना तो मतलब कि आपकी 2 दिन पहले एडमिट कार्ड डाल रहे हो, 500 किलोमीटर पहले जा नहीं सकते। दूसरी बात मतलब कि एडमिट कार्ड में वेन्यू नहीं है सेंटर का जो आता है ना। हाँ, क्या कोई खामियां हैं जिसकी वजह से इनको एग्जाम देखिए तैयारी करते हैं, सालों लगा देते हैं और जब एग्जाम की समय आ रही है तो बता रहे हैं माउस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक ज़रूरत जो इन लोगों को एग्जाम देने में होती है वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि डिजिटल भारत की बात की जा रही है, देश के अंदर लगातार डेवलप भारत की बात की जा रही है। ऐसे में आप सर कैसे देख रहे हैं, आप लोग जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं? मैम पहली बात तो ना ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, पिछले 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। हर साल सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, उसके बारे में ना प्रोटेस्ट करने का कुछ भी मतलब रिजल्ट नहीं आता है। हर साल बच्चे परेशान होते रहेंगे और हर साल हमारा एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहेगा। बच्चे क्या होते हैं ना, कहीं से ना सपोर्ट, ना सरकार से ना कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। बच्चे लाचार हैं, बस जो है भाई बच्चे लाठी खाते हैं, कुछ भी होगा तो वह सब बच्चे के ऊपर आता है। अभी मैम आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे बाहर भगाने ये देख सकते हो, यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा रखी है। ये देश के युवा, ये फ्यूचर है, इनके ऊपर लाठी बरसाएंगे। जो यहाँ पे वो करवाते हैं ना, जितनी धांधली करवाते हैं उनके आगे ये नहीं जाएंगे। आपकी एक बार दिखा दो, एक बार घुमा के क्या क्या चीजें। हमारा कैमरा वही है, तो आप कह रहे हैं छात्रों के प्रॉब्लम से उनकी सुनवाई भी नहीं है? कोई सुनने का नहीं है मैम। एक बार इस सारे टीचर्स साफ मना कर दिया है कि इनमें कुछ नहीं करेंगे। जो हुआ है ना उसको रिटर्न में भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, और उनको ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई जो है। जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपने हाथ खड़े नहीं, वो कह रहे हैं बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैम अब ये बताओ, सारे छात्र झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। के हिसाब से ऐसा ही लगता है कि स्टूडेंट झूठे हैं बस। मैम वो बारिश के मौसम में ये लोग सड़क पर आकर के दिल्ली में आए हैं, पता नहीं कितनी दूरी से आए होंगे। मैम वो सीधे बोलते हैं ना कि आप हमारे पास प्रूफ लेकर आओ। आप अब ये बताओ, एग्जाम सेंटर में कोई भी बच्चा फ़ोन लेके जा सकता है? अब हम पढ़ाई करें, एग्जाम दें या फिर प्रूफ इकट्ठा करते रहे? गलती आपकी है, उसके बारे में हमें कोई भी क्वेश्चन गलत होता उसके लिए पैसे बच्चे बढ़ते हैं, जबकि पैसे उनको देना चाहिए। सारे
तरीके से बच्चों को परेशान करके रखा है। हर साल यही तमाशा होता है, हर साल बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आता है मैम। पिछली बार अभी जब प्रोटेस्ट हुआ था ना तो सब बोल रहे थे कि अब रिफॉर्म लाएगा, लेकिन ये रिफॉर्म नहीं, ये डिफॉर्म हो चुका है पूरी तरीके से। पेन पेपर ऐसा देते हैं ना कि अगर आपके हाथ में हल्का सा पसीना भी आ जाए ना तो वो पेज फट जाएगा, पेन लिखने लायक नहीं होता है पूरी क्वालिटी में। मैम। ऐसे ही होता है। सरकार क्या कर रही है, बजट जो भी कंपनी टेंडर निकालती है ना, बजट कम है तो उनको दे दिया, लेकिन वो क्या कर रही है, चेक भी नहीं करते मैम। और जो बच्चे कुछ बोलते हैं तो आप देख ही सकते हो कि कैसे बच्चों को मारा जाता है, वहाँ पे वो किया जाता है कि FIR कर देंगे। भाई हम अपने एग्जाम देने जाए कि इन सब चीज़ों में पड़े रहें। अभी हमारा पेपर अभी कुछ पता नहीं है कि क्या पोस्टपोन होगा कि क्या होगा, तब भी हम यहाँ के बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हम अपना पेपर दें या यहाँ प्रोटेस्ट करें या फिर इनसे डरते रहे मैम। आपको क्या भविष्य शिक्षा का नजर आ रहा है जिस तरीके से स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, फी हाइक की जा रही है और आप लोगों को? मैम सबसे पहले ना क्या स्कूल्स तो ये इतने बंद हो रहे हैं, पता नहीं बाकी तो न्यूज़ मीडिया कुछ दिखाती नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता है। युवा इतना परेशान है, एक भी कोई चैनल या आपको नहीं दिखेगा, युवा की कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सारे टीचर्स उठाएंगे, उनको भी डिटेन कर दिया जाएगा। सब जानते हैं कि बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, एक बार कुछ भी उन पे हाथ उठ गया तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। बिहार से इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आए हुए, सारे जगह से टीचर आए, लेकिन सबको डिटेन कर लिया जाता है मैम। ना सरकार कोई पार्टी का आदमी यहाँ पे रहता है, ना कोई कुछ आता है। यहाँ बच्चे परेशान होते रहते हैं, बच्चे से ही पैसा वसूला जाता है। बच्चों को दूर दूर सेंटर इसलिए भेजा जाता है कि ताकि उनको टूरिज्म के नाम पे पैसे कमाए जाएं। हर चीज़ के बच्चे पैसे भरे, GST के पैसे भरे, सब चीज़ भरे, लेकिन सफ़र भी सबसे ज़्यादा बच्चे ही करते हैं मैम। देखिए हर तरीके से इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी जो एक बुनियादी सुविधा होती है, पूरा एक सिस्टम का यहाँ पर ये देखिए कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आपको सुनने में अजीब लगेगी, पेन हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं जो इन लोगों को सुविधा के तौर पर मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही है। मोटी फीस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए ले ली जाती है, लेकिन जब सरकार को उनके लिए काम करना है तो हाथ खड़े कर दिए गए हैं। चेयरमैन से आप लोग मिलने की कोशिश की, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से मना कर दिया। चेयरमैन सर नहीं मिले, हमारे टीचर्स गए थे मिलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया मिलने से। मेरे ख्याल से डायरेक्टर से मिले थे और उनसे बातचीत हुई है, जो हमारी डिमांड थी कोई नहीं मानेगी। आपको क्या लगता है आज जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, देश बढ़ रहा है, 5वीं इकनॉमी 3री इकनॉमी बन रही है, वहाँ पे आप जैसे छात्र पेन जैसी एक बुनियादी चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे पेन नहीं मिल रहा। पेन इतना जैसे छोटी पेंसिल हो जाती है छिलने के बाद, इतना पेन मिल रहा है और पेपर की क्वालिटी बहुत ख़राब है। और एग्ज़ाम को जो दे रहे हैं उनका 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले अपने आप सबमिट हो जा रहा है। एक एग्ज़ाम को आप 4 बार, 1 घंटे के एग्ज़ाम को 4 बार आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है। कितना फीस ली जाती है एग्जाम्स की? फीस 100 रुपीज़ है। हम तो बोल रहे हैं कि बढ़ा दो उसको, पर एग्ज़ाम तो एटलीस्ट ढंग से कंडक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस 100 रुपीज़ आपकी होती है, SSC में भी 100 है। देखिए SSC एग्ज़ाम देने के लिए देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी तैनात है। आज एक बड़ी अजीब तस्वीर आई है, बहुत बिहार से लेकर अन्य राज्यों के कई टीचर्स दिल्ली पहुँचे थे। चेयरमैन से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया। आवाज़ों को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर छात्र लोग तमाम जो है मौजूद हैं। आप लोग इस तरीके की तस्वीर को देख कर के, राजधानी दिल्ली से जब ऐसी तस्वीर आती है, आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस देश में शिक्षा का भविष्य क्या होने वाला है? जब एक तरफ देश के अंदर लगातार जो स्कूल्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में फ़ी हाइक की जा रही है, तो वहीं आप देख सकते हैं तमाम ये छात्र जिनके अंदर कई तरीके से जो है पूरा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन आज ये लोग बुनियादी एक बेसिक नीड के लिए यहाँ पर सड़क पर आकर के बैठ गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।